Good morning, students. Welcome to NS Enlights, my YouTube channel. And it's 7th of September morning class. इस क्लास में हम डेली मीन्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. आज हमारा पेपर फर्स्ट का दिन है. राइट. सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. इट्स 83rd क्वेश्चन इन दिस सीरीज. राइट. सो आप प्लीज़ पीछे जाके सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें एक बार. Right, so please subscribe my YouTube channel as well as follow my other social media handles. Right. So the question is like the distinct architectural style of temple construction in different parts of India was a result of geographical, ethnic, racial, historic and linguistic diversities. कॉमन 250 वर्ड्स. देखिए हमें ये बताना है कि डिफरेंट जो भी स्टाइल हुए हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा. सो ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने आप में एक पूरा आप हिस्ट्री को समझ के उसको उसका एसेंस आपको इसमें देना होगा कि हमें जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वे कैसे डिनोट करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री इसमें डिफरेंट एथनिसिटी थी वो उससे बिलोंग करते हैं. राइट. सो हमें ये डिफरेंस बहुत ही अच्छे से बताना होगा हॉलिस्टिकली. अप्रोच वुड बी लाइक हाईलाइट द बेसिक फीचर्स ऑफ अ हिंदू टेम्पल स्टाइल. बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं? एक गर्भगृह होता है, एक अपना सेंकम सेंक्टोरम जो भी होता है अपना, मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं ना एक टेम्पल में, सब पार्ट्स हमें इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने होंगे. हाईलाइट डिफरेंट टेम्पल स्टाइल्स ऑफ इंडिया, लिस्टिंग आउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफी. कैसे ज्योग्राफी डिफरेंट जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उनको इन्फ्लुएंस करती है, हमें वो भी एक्सप्लेन करना होगा. राइट. सो पहले देख लेते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे. Introduction would be like in India, every region and period produced its own distinct style of temples with its regional variations. However, the basic form of the Hindu temple comprises the following. मतलब जितने डिफरेंट स्टाइल ऑफ वेरिएशन है, जितनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेम्पल्स हैं इंडिया में, वो हमारे अलग अलग एक टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं और अलग अलग एक स्टाइल अपने आप में बनाते हैं. ठीक है. सो हमें हिंदू टेम्पल का स्पेशली ये बताना है कि वो क्या क्या फीचर्स हैं उनके. सो जो अलग अलग फीचर्स होंगे. अ केव लाइक सैंक्टम, गर्भगृह, अ स्मॉल क्यूबिकल विद अ सिंगल एंट्रेंस वेयर द मेन आइकन इज कैप्ट. जहाँ पे आपका मेन जो डीटी होता है वो मेन डीटी वहाँ पे रखे जाते हैं और केव लाइक ये स्ट्रक्चर होता है. और इस स्ट्रक्चर में मेनली वही एक मेन, पहले तो मंदिर वाला जो पार्ट होता है मंदिर का, ऐसे जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाएगा. उसके अंदर सिर्फ एक ही गेट होगा, एक सेंकम सेंक्टोरम, मतलब आपका बीच में बिल्कुल जहाँ पे मेन डीटी आपके रखे जाएंगे, मेन डीटी है और गेट एक ही होगा यहाँ पे. राइट. सो दिस इज लाइक केव लाइक सेंक्टम. ओके. एंट्रेंस द ऑफ द टू द टेम्पल विच मे बी अ पोर्टिको और कॉलोनेटेड हॉल नोन एज मंडपा. मतलब आपका कॉलम होंगे जो हॉल में आपके चार कॉलम होंगे और इसमें मतलब एक तरह से ये जो आपका मंडप होगा ये इस तरह से चार पिलर वाला होगा और ये डिफरेंट बहुत सारे पिलर हो सकते हैं इसमें. और ये इसके बीच में होगा. राइट. यहाँ पे गर्भगृह होगा और यहाँ मंडप होगा, देन यहाँ पे एंट्रेंस होगा. तो इस तरह से बीच में होता है मंडप. और फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स टेंड टू हैव अ माउंटेन लाइक स्पायर विच कैन टेक द शेप ऑफ कर्विंग शिखरा और विमाना. आपको पता है जो टेम्पल का जो स्टाइल है वो ऐसे, उसमें जो शिखर होता है वो लाइक दिस होता है इंडियन टेम्पल्स में, और इसको हम बोलते हैं शिखरा. ठीक है. शिखरा और विमाना. देन बॉडी ब्रॉड ऑर्डर्स ऑफ टेम्पल्स इन अ कंट्री आर नोन एज. जो मेनली हमारी जो हमारे इंडिया में टेम्पल्स हैं वो कैसे कैसे उनके नाम है वो हम देख लेते हैं. उनके अकॉर्डिंग हम उनकी फीचर्स देखेंगे. पहले आते हैं नागरा स्टाइल. नागरा से आप याद रखना नॉर्थ स्टाइल. ठीक है. ये नॉर्थ स्टाइल के टेम्पल होंगे. द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज पॉपुलर इन नदर्न इंडिया. ऑफ कोर्स दीज टेम्पल्स वर कॉमनली फाउंड टू बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विच वॉज अप्रेज्ड. मतलब हमारे आप नॉर्थ इंडिया में जाइए पहले, जैसे कि ये हमारी स्टेयर्स होंगी. ठीक है. ये स्टेयर्स ऐसे होंगी, तो स्टेयर्स से ऐसे जाएंगे, एक ऐसा अपर प्लेटफॉर्म होगा, इस प्लेटफॉर्म से ऐसे जाके यहाँ पे फिर हमारा टेम्पल ऐसे बिल्ट होगा. राइट. सम सेंस. ओके. सो ऐसे हमारा ये टेम्पल होगा. राइट. सो इस तरह से स्टोन प्लेटफॉर्म पे बहुत ऊंचा जाके जो नॉर्मल जो लेवल होता है हमारा लैंड का, वहां से बहुत ऊपर जाके ये प्लेटफॉर्म इसका बनाया जाता है. ओके. देन अर्लियर टेम्पल्स हैड जस्ट वन टावर और शिखरा. पहले क्या होता था, पहले टेम्पल्स का सिर्फ एक ही टावर होता था, एक ही शिखर होता था, मतलब एक मेन टेम्पल है ये, एंड दिस इज ओनली. ओके. ये सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं होगा टेम्पल में. लेटर वंस हैड सेवरल. उनके उसके बाद आपको जैसे मैंने पंचायतन स्टाइल बताया, बहुत सारे टेम्पल इसके मतलब चारों तरफ डीटीज होने लगी, फिर बहुत छोटे छोटे टेम्पल उसके आसपास भी बनने लगे.
द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। टॉलेस्ट टावर होगा ना जो यहाँ पे, ये सबसे बड़ा जो होगा इसका शिखर, तो इसके अंदर ही गर्भगृह आपका होता है। डिपेंडिंग ऑन द शिखरा, these are known by the names region wise, okay। The most common shikara is square at the base and whose walls curve and slope inwards to a point in top is known as a litina और रेखा प्रसादा टाइप। मतलब ये एक मोस्ट कॉमन शिखर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो स्क्वायर होता है और बेस में, जिसका बेस आपका स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जब जो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, इसकी जो दीवारें होती हैं ये अंदर की तरफ ऐसे इनवर्ड मुड़ी हुई होती हैं। और ये मेनली हमारा नागरा स्टाइल उसमें टेम्पल की हम फीचर आपको बता रहे हैं, इसको रेखा प्रसादा हम बोलेंगे। फमसाना, इसको हम इज द सेकेंड टाइप वेयर बिल्डिंग्स टेंड टू बी ब्रॉडेंड एंड शॉर्टर, where roofs are made up of several slabs and which do not curve inwards, right। सो हमारी जो इसमें रूफ होती हैं, अलग अलग स्लैब्स को जोड़ के हमारी जो रूफ है वो बनाई जाती है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, और बट इसमें कोई कर्व नहीं होता है। वल्लभी में क्या होता है, आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद रूफ रेजिंग टू द वॉल्टेड चैम्बर। तीर्था त्रिरथा, त्रिरथा इसको हम बोलेंगे। देन पंचरथा, देन सप्तरथा। त्रि मतलब थ्री, पंच मीन्स पांच, सप्त मीन्स सात, एंड even navratha, which are division of walls into vertical planes called rathas are found। All the shikhara in Nagara style ends in a horizontal fluted disc called an amalak topped with a kalash और vase, ठीक है। सो इस तरह का एक कलश और वाज की शेप में आपका मतलब टेम्पल होता है, उसका शिखर की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो, लिंगराज उड़ीसा, सन टेम्पल मोढेरा, ठीक है। सो जैसे हमारे ये टेम्पल्स होते हैं, आप ये एग्जाम्पल दे दिए हैं, इनके साथ साथ एग्जाम्पल को देख के फिर इसको देखना। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डिटेल से आपको बताएगा कि कैसे स्पेशल जो फीचर होते हैं, हमने मेनली पढ़ा है कि इतने पार्ट्स होते हैं टेम्पल्स में, राइट। बट इसमें एकदम डीपली जाके मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ कि इसमें भी कौन से पार्ट होते हैं, सब पार्ट क्या होते हैं, राइट। द नागरा स्कूल फर्दर डेवलप्ड सब स्कूल, ठीक है। इसमें कुछ सब स्कूल पाए जाते हैं। ओडिशा स्कूल होता है, ओडिशा स्कूल एक्सटीरियर वॉल्स लैविशली डेकोरेटेड, इंटीरियर वॉल्स प्लेन, नो यूज ऑफ पिलर्स, राइट। सो ओडिशा जो स्कूल होता है, मीन्स जो ओडिशा में जो पाए जाते हैं वहाँ का जो आर्किटेक्चर है टेम्पल्स के लिए, उनकी जो बाहर की जो वॉल्स है ना, वो बहुत ही लेविशली डेकोरेटेड होती है। बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं, आपने देखा होगा मंदिर के बाहर। इंटीरियर वॉल प्लेन होती हैं, नो यूज ऑफ पिलर, इसमें पिलर नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें पिलर यूज नहीं होते हैं। खजुराहो स्कूल आता है, फिर आपका जो एमपी का वाला पार्ट आ गया। एमपी में आपका आ गया चांडेला स्कूल, डेवलप्ड बाय चांडेला रूलर्स, इन विच बोथ इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर डेकोरेटेड, डोंट हैव बाउंड्री वॉल्स, ठीक है। इसमें बाउंड्री वॉल्स नहीं होती हैं, मतलब टेम्पल ऐसे ही सिंपल बना होता है, बाउंड्री इसमें मेंशन नहीं होती है। आपने देखा भी होगा खजुराहो, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, मुझे पता है। सोलंकी स्कूल इसमें होता है, पॉपुलर इन गुजरात बाय सोलंकी रूलर्स, स्टैप्ड टैंक्स ऑन स्टेप्स, देयर आर स्मॉल टेम्पल्स, राइट। आपने देखा होगा कि जो सोलंकी स्टाइल होता है टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें स्टेप होती है, बहुत सारी स्टेप होती है, ऊपर जाके मंदिर बना होता है एक, और फिर हर स्टेप पे ऐसे ऐसे छोटे 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 बहुत सारे मंदिर बनाए होते हैं, राइट। और इसमें मतलब उसके जैसा एक स्कल्पचर बनाया होता है मंदिर जैसा। द्रविडियन स्टाइल अब आ जाते हैं, ये साउथ इंडिया का स्टाइल है मेनली। Temple architecture of South India, which reached perfection under the Cholas. It is the oldest style of architecture. Big temple complexes under compound walls were made, which also became the administrative centers for the adjoining areas. मतलब द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल होते हैं ना, ये मेनली यूज सिर्फ टेम्पल के लिए इसका यूज नहीं होता, सिर्फ डीटी के लिए, भगवान की पूजा के लिए इनका यूज नहीं होता था। इनका यूज मेनली होता था जो वो यहाँ पे आपकी असेंबलीज होंगी, यहाँ पे आपके स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वो यहाँ पे होती थी, कोई सभा करनी थी वो यहाँ पे होती थी, कोई इंपॉर्टेंट कोई कोर्ट लगाना होता था वो यहाँ पे होता था। बहुत सारी एक्टिविटीज मंदिर में होती थी, इसलिए इनका पूरा ध्यान, जो साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज हुई हैं, इनका ध्यान टेम्पल आर्किटेक्चर उसको सजाने में बहुत ज़्यादा रहता था। आप देखेंगे कहीं ज़्यादा इस पे स्कल्पचर आपको मिलेंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया, राइट। सो हमारे जो नागरा स्टाइल से जो अगर इसे हम कंपेयर करें तो द्रविडियन स्टाइल बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। कॉपुरम और ह्यूज गेटवे, जहाँ से गेटवे मतलब जो एंटर करेंगे, है ना, तो एंट्रेंस पे ही इतना आपको कलाकारी मिल जाएगी कि अंदर मंदिर में ना भी जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है।
was also a part of the structure. The main temple tower called Vimana, right, is like a stepped pyramid which rises up geometrically rather than carving. जो आपने आपने देखा हो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो वो जो साउथ इंडियन स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कि आर्किटेक्चरली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं, एकदम शार्प उनमें ऐसे टेंड नहीं होता है उनके शिखर का. द वर्ड शिखरा इज यूज्ड ओनली फॉर द crowing elements at the top of the temple called stupika or an octagonal cupola. मतलब यहाँ पे जो इनका जो शिखर होता है ना, एकदम ऐसे माउंटेन शेप में नहीं होता है, वो ऑक्टागोनल होता है कई बार, और ये इसको स्तूपिका मेनली बोला जाता है. द्वारपाला मतलब डोर कीपर्स जो होते हैं ना, द्वारपाल जो हमारे जो गेट कीपर्स होते हैं वहां पे, वो फाउंड गार्डिंग द टेम्पल लार्ज वाटर रिजर्वॉयर्स. इनका एक फेमस ये चीज भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल टेम्पल में ना मेनली तालाब बीच में कोई उसका काम नहीं होता था पॉन्ड का, बट यहाँ पे पॉन्ड जरूर बनाया जाता था द्रविडियन स्टाइल टेम्पल में. Large water reservoirs or temple tanks are common. Subsidiary shrines are either incorporated within or located as distinct inside the main temple. For example, Gangaikonda Cholapuram temple, Brihadeshwar Mandir, Tanjavur मैंने बताया ना, जो द्वारपाला होते थे वो रखे वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे खड़े रहते थे, ठीक है. और टैंक्स होते थे पानी के, वो जरूर कॉमन होते थे. सब्सिडरी श्राइन्स आर ईदर इनकॉर्पोरेटेड विद इन और लोकेटेड एज डिस्टिंक्ट इनसाइड द मेन टेम्पल. जैसे कि सब्सिडरी अगर जो हमारी हुई ना, जैसे नागरा स्टाइल में हमने खजुराहो में क्या पढ़ा था कि अलग उनके टेम्पल बनाए जाएंगे, इसमें क्या होगा ना, अगर सब्सिडरी होगी तो ये मेन टेम्पल के अंदर ही वहाँ पे इधर उसके जो मेन डीटी है उसके आसपास बिठा दी जाएंगी, ठीक है. सो डेक्कन स्टाइल टेम्पल का जो मेन पार्ट होगा, इंस्पायर्ड बाय नॉर्थ, both by north and south Indian styles were used and were known as Visara. It consists of two important components, right? Vimana and Mandapa joined by Antarala, right? So हमारा mainly हो गया डेक्कन स्टाइल जो टेम्पल होगा, इसमें आपका विसरा स्टाइल टेम्पल होगा. टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विमाना और मंडपा, इसका जो अंतराल उसको जोड़ेंगे वो इसको बोला जाएगा. दिस स्टाइल डिड नॉट हैव अ कवर्ड एम्बुलेटरी अराउंड द सेंक्टम. The pillars, door frames and ceilings are intricately carved. For example, Lead Khan temple in Ehol. तो हमारा जो एहोल वाला जो ये टेम्पल है, यहाँ पे मेनली आप देखेंगे कि वसरा स्टाइल जो टेम्पल होता है, इसमें आपका नागरा प्लस द्रविडियन ये दोनों का मिक्सचर होता है. ये इसमें विमान और मंडपा जो है दोनों ज्वाइन कर देते हैं, उसको अंतराला बोलते हैं, वहां पे दोनों ज्वाइन कर दिए जाते हैं, राइट. सो ये देखिए, thus it can be ascertained that temple architecture was influenced by geographical, ethnic, racial, historical and linguistic diversities of Indian subcontinent. मतलब जहाँ जैसी डाइवर्सिटी पाई जाएगी, जहाँ जैसा लोग पाए जाएंगे, वैसे ही वो वहाँ उसमें टेम्पल में दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. उनका स्टाइल, उनका रहने का तरीका, उनकी एथनिसिटी सब उस टेम्पल में दिखाई देगा आपको. अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानना है तो वहाँ टेम्पल्स विजिट कीजिए, राइट, आपको उनका हिस्ट्री पता चलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. और मॉर्निंग क्लास का हम एंड करते हैं. 10 AM क्लास होगी हमारी, एक 11 AM क्लास होगा इसके बाद. आप उसमें भी प्लीज जरूर आइएगा और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NSN Lights, राइट. सो NSN Lights आप मेरा जो चैनल है आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए. और इसके अलावा भी मैं एक और आज कोशिश करूंगी कुछ नया. सो लेट्स सी कैसे होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.